अरे कहाँ हैं आप? अब देखिए कौन आए हैं। नमस्ते आंटी जी। गौतम जी हमें बैंक में मिल गए थे, इनको हमसे कुछ काम था तो हमने कहा कि घर चलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे। गौतम जी बैठिए। भाई गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। हम चाय लाते, आप लोग बातें कीजिए। आप परेशान मत होइए, मैनेजर साहब से मेरी बात हो। अच्छा गौतम जी दिखाइए अपना फाइल दिखाइए। हम अभी आते हैं। क्या मुसीबत है? घर से देखिए बैंक से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हेलो भैया क्या बात है, से कोई गलती हुई है क्या? क्यों? अरे क्या हुआ? आपको पता है ना, माँ और पापा अमेरिका जाने के लिए कितने खुश थे और आपने उनका टिकट कैंसिल करा दिया। उन्होंने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हम जानते हैं कि वो अंदर से कितने दुखी है। हमें समझाने के लिए झूठ बोल रहे थे कि पायलटों की कोई स्ट्राइक हो गई है। वो तो पेपर पढ़ के पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा दिल्ली से अमेरिका की 2 नई फ्लाइट्स और शुरू हो गई है। इसका मतलब साफ है कि पायलटों की स्ट्राइक वाली बात झूठी है। करवाया मैंने टिकट कैंसिल। एक बात बताओ पूनम, माँ और पापा यहाँ पे आके करेंगे क्या? भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो पूनम, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैंने टिकट कैंसिल करवाया तो कुछ सोच समझ कर ही करवाया होगा ना। पूनम यहाँ बहुत अकेलापन है। तुम पापा माँ यहाँ पे आकर करोगे क्या? खामखा और दुखी हो जाओगे। भैया अपनों से मिलकर कोई दुखी होता है क्या? बस पूनम, मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो भी किया है वो सोच समझ कर ही किया है। अब फोन रखो, यहाँ बहुत रात हो चुकी है। पूनम, पूनम, आई माँ। भाई ये गौतम जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान है। बताइए अभी से घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अरे जब हम इनकी उम्र के थे तब दुनियादारी से बिल्कुल बेफिक्र हुआ करते थे। पापा तब से सौ की तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। हमें तकलीफ ना हो इसलिए आपने टिकट कैंसिल वाली बात हमसे छिपा ली। आप खुद को संभालिए। देखिए ऐसे निराश होने से काम नहीं चलेगा। वो छोटी बहन है आपकी, बहुत प्यार करती है आपसे। धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम इस सब से बाहर आ जाएंगे। अच्छा पूनम, चलता हूँ मैं। सर हम एग्ज़ाम देंगे। एग्जाम देंगे? लेकिन आप लोग तो 2-3 दिन के बाद अमेरिका जा रहे हो ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। आप? हाँ जी, मैं आकाश गर्ग। पूनम जी, आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी। मैंने आपका घर देखा हुआ था तो आपकी अमानत लौटाने चला आया।
पेन के लिए आप यहाँ तक चले आए? अरे पूनम जी, मैं तो लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ अक्सर संटिंग करता रहता हूँ, तो ये कौन सा दूर है? थैंक यू जी पेन लेने के लिए। थैंक यू। ये बढ़िया है। थैंक यू, डबल थैंक यू। हम जाएं? जी बिल्कुल। सर जी घर में हैं? पापा हाँ घर पे है, लेकिन आराम कर रहे हैं। अच्छा अब हम चलते हैं। किस्त न देने की वजह से नाराज हो रहे थे मैनेजर साहब। अभी के लिए तो हमने उन्हें मना लिया है। जरा पंखा खोल। अरे बेटा आ। क्या हुआ पूनम? बेटा हमें सब पता चल चुका है, कोई पायलट की स्ट्राइक नहीं हुई है और हमारा टिकट भैया ने कैंसिल कराया है। ये सब आपको दीपक ने बताया? नहीं, न्यूज़पेपर से पता चला। पापा, न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ने के बाद हमने भैया से बात की। क्या कहा दीपक ने? भैया बहुत परेशान लग रहे थे। पापा क्या परेशानी है भैया को? और ऐसी क्या परेशानी कि उन्हें हमारा टिकट ही कैंसिल करवाना पड़ गया? आपकी तो उनसे बात हुई है ना? अरे बेटा जरा बात को समझिए। आपके भैया विदेश में रहते हैं, वो लखनऊ नहीं अमेरिका है। अब जितने में हम लोगों का पूरे महीने का खर्च चलता है, उतने में वहां 2 दिन का गुजारा भी मुश्किल है। और आप तो अपने भाई की आदत को अच्छी तरह जानती है ना, उन्हें कितनी भी दिक्कत हो वो हमें कभी कुछ नहीं बताएंगे। भाई मैंने तो सुना है कि आदमी की आधी आमदनी टैक्स देने में चली जाती है। हो सकता है इस वक्त उसका भी खर्च बढ़ गया हो और उसे लगा हो कि माँ पापा और बहन को बुला तो रहे हैं लेकिन ठीक से सेवा नहीं कर पाए, तो इसीलिए उसने सोचा होगा कि दीपक ने साफ साफ बताया तो था आपको। हाँ, फोन करके सब कुछ बताया भी था। लेकिन देखिएगा बेटा, आपके भैया बहुत जल्द हम लोगों को वहां बुलवा लेंगे। पापा सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। और आप दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हैं। आप जितनी चिंता अपने माँ पापा की करती है ना, उतना शायद ही कोई करता हो। अच्छा बेटा आप जाइए। हाँ, थोड़ा आराम कर लीजिए। जाइए जाइए बेटा। सुनिए, आप एक बार और अपने पापा से हेल्प मांग लीजिए ना, बस एक लास्ट टाइम, और फिर काम शुरू होते ही उनके पूरे पैसे रिटर्न कर दीजिएगा। उनके पास कहाँ है पैसा? जो भी पैसा था वो मुझे पहले ही दे चुके हैं। उनके पास अभी भी पैसे हैं।
सोच रहे हैं आप? वंदना जी, कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती, लेकिन हमारे लिए तो हमारी बेटी हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी। लेकिन सच तो ये है, कभी ना कभी उसे विदा तो करना ही पड़ेगा ना। यही सोच कर तो मैं सिहर जाता हूं कि वो चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। हम तो जैसे अनाथ हो जाएंगे। हेलो पापा, अरे दीपक, हाँ बेटा, क्या बात है बेटा, इतनी रात गए फोन? पापा मैं बहुत परेशान हूं। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है पापा कि मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोई बात नहीं बेटा, जीवन में सब कुछ चलता रहता है। दुख सुख तो एक हमजोली की तरह है। अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरा एक बार ना बिजनेस शुरू हो जाए, जिसके लिए मुझे थोड़े और पैसों की जरूरत है। बस लास्ट टाइम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। बेटा, कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनके बेटे का काम शुरू ना हो? लेकिन बेटा, आपकी तरफ आपके पापा भी मजबूर हैं। अरे हम लोग सर्विस क्लास वाले लोग हैं, हम लोगों के पास इतनी जमा पूंजी कहाँ होती है? आपके पास पैसा है पापा? पैसा? कौन सा पैसा बेटा? पूनम की शादी के लिए आपने जो फिक्स डिपॉजिट करवाया है, वो फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के आप वो पैसा मुझे दे दीजिए। पापा मैं जानता हूं मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, उसका बड़ा भाई हूं, पर इसके सिवाय कुछ और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एफडी तो फिर से बनवाई जा सकती है। पापा मैं कल फिर से आपको फोन करता हूँ। प्रणाम पापा। क्या हुआ? दीपक को अपने बिजनेस के लिए और रुपए चाहिए। पूनम की शादी वाली एफडी तोड़वाने को कह रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।